यहाँ पर है 389, तो बनाइए 24 से ज़्यादा न होने पाए, बड़ा आसान हो जाए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो गया तो 2 लिख लेना है, अंत में 9 है 9 लिख लेना है, काम खत्म हो गया 1 सेकेंड के अंदर। अच्छा भैया, जय माता की बच्चों, क्या हालचाल, आशा करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखिए एक एसएससी जीडी में इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यह टाइप तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न दिया गया है किसी घन का आयतन 17, 56, 16 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की माप कितनी है। आप समझ गए होंगे, ए क्यूब मतलब क्या करना है आपको, यहाँ से क्यूब निकालना है, घनमूल लगा देना है, ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप यह लगा तभी सकते हो जब आप घनमूल निकाल पाते हो, तब ना जल्दी निकाल पाओगे। और जब घनमूल ही नहीं निकाल पाते हो तब तो लटक जाओगे ना इस क्वेश्चन में। तो आइए क्या करते हैं, देखिए इसका अगर हम जानते हैं कि जब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको भुजा क्यूब दिया गया है 17, 56, 16। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर घनमूल लगा देंगे 17, 56, 16। अच्छा भैया, तो इसका घनमूल कैसे निकालते हैं, बस यहीं पर है। अगर घनमूल निकालना आपको आता है तब तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, नहीं आता है तो झूले झूले लाल होने लगेगा आपका। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, घनमूल निकालते समय अंतिम 3 अंक को कोने में कर लेते हैं साइड में। फिर देखिए जो अंक बचे हुए हैं वो किस घन के ज़्यादा नहीं है, मतलब यह जो 175 दिया गया है वह किस घन के नीचे है। तो हमने 5 का घन किया, 55, 25, 5 125, 125 के नीचे है। लेकिन जैसे ही 6 का घन किया, 6 6 36 छक्का 216, तो 216 के उस पार चला गया। अर्थात हमें 6 का नहीं लेना है, हमें किसका लेना है, या 5 से नीचे है तो 5 लिख दो, लास्ट में जो है वही लिख दो, क्या आ गया 56 आ गया। क्लियर है, 55, 25, 5 125 कम हो रहा था, 6 6 36 छक्का 216 ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 6 नहीं लेंगे, यहाँ क्या 5 ले लेंगे और अंतिम जो अंक है वही उतार के लिख देंगे। कितना आ गया, 56 इज राइट आंसर इसका हो गया। समझ में आ गया। अगर आपको घनमूल निकालना होता तो 1 सेकेंड में आप इसको निकाल लेते, अगर आता होता तो आइए देखिए मैं 2-4 घनमूल निकाल के आपको दिखाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। यहाँ पर घनमूल निकालने की इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो कैसे आप निकाल लोगे। देखते हैं, एक नया प्रश्न लेते हैं। ये देखिए कुछ प्रश्न दे दिए मैंने, बनाइए कैसे 1-1 सेकेंड में इसका घनमूल आप बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप बना लेंगे। आइए 1-2 प्रश्न मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अंतिम 3 अंक को राउंड कर लिया, ठीक है, बचा क्या है 3। बताइए कि किस अंक का हम घन कर दें कि वह 3 से ज़्यादा न होने पाए। तो भैया अगर 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और जैसे ही हम 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, वो तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो 2 से छोटा होगा। कितना है 1, अंत में 5 है, यही आपको उत्तर आ गया। तो यहाँ 15 का घन था। समझ पाए हो दिद्दा दद्दा, समझ पाए हो दोनों लोग। अच्छा, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आइए यहाँ लेते हैं, इनको लेते भैया। अंतिम 3 अंक हटा दिया, साइड कर दिया, यहाँ बचा 46। ऐसा कौन सा घन है जो 46 से ज़्यादा न होने पाए, 46 से कम ही रहे। तो भैया जैसे हमने 3 का घन किया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अच्छा ये तो छोटा है। और जैसे ही 4 का घन किया, 4 चौकू 16 चौकू 64, और 64 46 से ज़्यादा हो गया। तो हम 4 का नहीं लेंगे, 4 से नीचे क्या है 3 लेंगे, और 6 था तो 6 लिख देंगे इकाई के स्थान पर। सर जी क्या हमेशा जो इकाई के स्थान पर होगा वही लिखेंगे? कुछ कंडीशन ऐसी होती है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब में वही करना है, इकाई के स्थान उठा के रख देना है। बस 2 जगह आपको ध्यान रखना है, कब, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आइए आगे चलते हैं। अंतिम 3 अंक हमने बना लिए, डैश 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 लगा दिया। यहाँ पर क्या है 85 है। ऐसा कौन सा घन है जो 85 से आगे न बढ़ने पाए। भैया करो, 4 चौकू 16 चौकू 64, तब तो ठीक है, 64 तो छोटा ही रहा। लेकिन जैसे 4 के ऊपर 5 का घन किया, 55 25 पंचे 125, भैया ज़्यादा हो गया, तो 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, और जो लास्ट में 4 है उसको उठा के ऐसे लिख दो। समझ पा रहे हैं? आइए लेते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ पर है 389, तो बनाइए
24 से ज़्यादा न होने पर बड़ा आसान हो जाए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो गया तो 2 लिख लेना है। अंत में 9 है, 9 लिख लेना है। काम खत्म हो गया 1 सेकेंड के अंदर। अच्छा भैया इधर चलते हैं, डैश डैश लगा लिया, डैश डैश लगा लिया। अब इसको ध्यान से देखना है भैया, यहाँ पर कितना है 148 है। 148 है तो आप बताइए यह किसके घन के नज़दीक है। तो 55 25 पंचे 125। अच्छा तो 6 6 रन 36 छक्का 216 तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 5 कर देंगे। अब ध्यान तुमको रखना है क्या, अगर यहाँ 7 तुमको मिल जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं 7 मिल जाए तो उसकी जगह पर 3 लिख देना, और अगर 3 मिल जाए तो उसकी जगह पर 7 लिख देना। अगर कहीं 2 मिल जाए तो उसकी जगह पर 8 लिख देना, और कहीं 8 मिल जाए तो उसकी जगह पर 2 लिख देना। कहाँ, इकाई के स्थान पर। समझ पा रहे हो, यही ट्विस्ट है, बाकी सब में खल्लास खल्लास। क्या हुआ, यहाँ 7 था तो 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो वास्तव में यह 53 का जो है, यह 53 का घनमूल था। 53 का अगर हम घन कर देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा, और इसका घनमूल निकालेंगे तो 53 प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो, तो 7 था तो यहाँ पर 3 लिख दिया। यहाँ 3 होता तो यहाँ 7 लिख देते। अगर 8 होता तो यहाँ 2 लिख देते। यहाँ 2 होता तो यहाँ 8 लिख देते। समझ रहे हो, इस कंडीशन को ध्यान रखना। या अपवाद है, अपवाद लिख लो इसको नोट करके। आगे बढ़ते हैं, यह मिल गया, अंतिम 3 अंक है। बनाओ भैया, यहाँ पर क्या अभी तुमने किया था, क्या 6 रन 36 छक्का 216। अगर 7 का कर देंगे 7 7 49 7 343, ज़्यादा हो गया 343। तो 7 बार नहीं ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, और लास्ट में क्या है 6 है, यही आंसर हो गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आया हम लोग घनमूल कैसे 1 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।